छोड़ करके पुण्य के रास्ते पर हम लोगों को चलना चाहिए। और चलने का हमारा सामर्थ्य नहीं, थोड़ी देर कहें कि हम नहीं चल सकते, हमसे नहीं बनता है, जाने अनजाने पाप होते ही रहते हैं, तो इसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जो हमारे वश की नहीं रह जाती है उसके लिए हम क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। कोई काम है हमारे किए नहीं हो रहा है, हमारे बनाए नहीं बन रहा है, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी कृपा करें हमारा काम यह बन जाए। तो इसी तरह से सत्य के रास्ते पर, पुण्य के रास्ते पर चलते हमसे नहीं बनता है, पाप के रास्ते से हम बच नहीं पा रहे हैं, इसके वास्ते भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हर समय भगवान से प्रार्थना करेंगे और हम पाप से बचना चाहेंगे तो ईश्वर बचाएगा। पुण्य के रास्ते पर हम चलना चाहेंगे, पुण्य करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान अवश्य जो है वह बचाएंगे। प्रार्थना करने पर, प्रार्थना में अहंकार नहीं होना चाहिए, प्रार्थना के समय दीनता होनी चाहिए। और प्रार्थना की बहुत बड़ी महिमा है, इतनी महिमा है कि पूजा पद्धति में 5 उपचार, 16 उपचार और इसके बाद अनंत उपचार, राजोपचार जिनको कहते हैं। राजा लोग भगवान की सेवा करते हैं तो अनंत उपचार हो जाते हैं, साधारण लोगों की 16 उपचार होते हैं। गरीब आदमी 5 ही उपचार से पूजा कर देता है, 5 ही वस्तु लेती है, जल चढ़ा दिया, चंदन चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, आरती भोग, 5 ही उपचार से हो जाता है। और इन 5 उपचारों के साथ, 16 उपचारों के साथ और राजोपचारों के साथ, सबके साथ अगर आप प्रार्थना नहीं करें तो उपचार स्वीकार नहीं होंगे, भगवान नहीं मानेंगे। आप भोग सामने रख दें और कुछ नहीं बोलें, भोग रखा है ठाकुर खाएगा नहीं, बिना प्रार्थना किए भगवान किसी भी उपचार को, चाहे जल हो, फल हो, भोग हो, चंदन हो, किसी भी उपचार को बिना प्रार्थना के ईश्वर स्वीकार नहीं करता है। और मंत्र पढ़ने की जो विधि है वह प्रार्थना ही है। भोग और पूजा करते समय वैदिक, तांत्रिक, लौकिक सब प्रकार के मंत्र पढ़े जाते हैं, तो जो मंत्र पढ़ने का तात्पर्य है वह प्रार्थना ही है। मंत्र के द्वारा प्रार्थना की जाती है, इसे स्वीकार करो आप। और वैदिक मंत्र नहीं आते हैं, अधिकार नहीं है, तो पुराण के मंत्र पढ़े जाते हैं। पुराण के मंत्र नहीं आते हैं तो अपनी भाषा के मंत्र पढ़ो, हिंदी में, बंगला में, जिस भाषा को का ज्ञान है उस भाषा में कह दो कि महाराज ये अर्पण कर रहा हूँ, यह आप ही की वस्तु है, आपको अर्पण करता हूँ, आप इसको स्वीकार करो। यह मैं कहाँ से लाया, दूध लाया, फल लाया, फल फूल लाया, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, यह सब आप ही की वस्तु है और आप इसको स्वीकार करो। तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। और इस तरह से जब प्रार्थना करोगे तो ईश्वर को स्वीकार करने में देर नहीं लगेगी। अंगद सिंह ने हीरा को 700 कोस से कहा, प्रभो तिहारी वस्तु, हे प्रभु यह आपकी वस्तु है, आप इसको लीजिए। तो कहा अंगद सिंह, और यहाँ से 700 कोस दूर जगन्नाथ जी ने हाथ बढ़ा करके हीरा को ले लिया। इसलिए ले लिया कि उन्होंने प्रार्थना, हृदय से प्रार्थना की थी, हम तो आपको अर्पण करना चाहते हैं, दुष्ट लोग छीनना चाहते हैं, और प्रभु तिहारी वस्तु, यह आप ही की वस्तु है, हम इसको बनाए नहीं, कहीं से लाए नहीं, और यह आपकी वस्तु है, तो अपनी वस्तु को आप स्वीकार कीजिए। इस तरह से प्रार्थना करने पर ठाकुर ने हीरा को अपने हाथ में ले लिया, पानी में नहीं गिरने दिया। भगवान को प्रणाम करते समय मैं आपका हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आप हमें स्वीकार कीजिए। ऐसा कहने पर भगवान जीव को स्वीकार कर लेते हैं। जीव को जब भगवान स्वीकार करते हैं तभी वह पवित्र होता है। भगवत अर्पित भय बिना कोई जीव पवित्र नहीं हो जाता है। तो प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने पर सामने रख करके भोग रखा गया, और आप राजा महाराजा हैं और जाने कितने कितने भक्त लोग आपको भोग लगाते हैं, लेकिन उन भोगों के समान तो हमारा यह भोग नहीं है, सामान्य वस्तु है। लेकिन आप तो केवल प्रेम के पुजारी हैं, दया पूर्वक भक्त के अर्पित भोग को, पदार्थ को आप स्वीकार करते हैं। वैसा प्रेम में तो हमें नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपने सुदामा के द्वारा अर्पित चूड़ा खा लिए थे, जिस तरह से आपने शबरी के द्वारा अर्पित फल फूल बेर खा लिए थे, उसी प्रेम के साथ आप स्वीकार कीजिए।
शबरी के समान, सुदामा के समान हमारा प्रेम नहीं है, लेकिन शबरी का और सुदामा का नाम लेने से भगवान को, नाम जब सुनेंगे याद आ जाएगी तो भगवान जो है शबरी का नाम ले रहा है तो भगवान उस पदार्थ को स्वीकार कर लेंगे। कहने का तात्पर्य बिना प्रार्थना के कोई वस्तु भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। चाहे जितने उपचार हैं, हर उपचार के साथ प्रार्थना होनी चाहिए। वल्लभ कुल के मंदिरों में कीर्तनिया जो है वह तैयार रहता है, जो भी उपचार सामने आता है, जो भी सेवा होती है उसका कीर्तन करता है भगवान। जगाने का कीर्तन, सुलाने का कीर्तन, हर उपचार में भगवान की प्रार्थना होनी चाहिए। सो जाओ महाराज, जाग जाओ महाराज, प्रभाती कर लो, जतून कर लो, कुल्ला कर लो, इस तरह की प्रार्थना भगवान से बार बार करनी चाहिए। और जितने उपचार हैं, कोई उपचार हमारे पास नहीं है। सब उपचार हो और प्रार्थना न हो तो वह उपचार भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। अब कोई उपचार न हो, केवल प्रार्थना की जाए, फल फूल जल चंदन भोग कुछ नहीं है, केवल एक प्रार्थना ऐसी है, भगवान से विनती की जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व है। और उपचार तो ढूंढना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, लेकिन प्रार्थना के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। प्रार्थना तो खाट पर पड़े पड़े हो सकती है, सामने बैठकर हो सकती है, घूमते चलते फिरते मन ही मन हो सकती है, हर समय भगवान की प्रार्थना हो सकती है। इसलिए प्रार्थना करके भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। जाने अनजाने कोई हमसे दोष हो गए हों, हम तो जन्म जन्मांतर के सदा सर्वदा के पापी हैं और आप पापियों को पवित्र करने वाले हैं। कोई ऐसा निंदित कर्म संसार में नहीं है जिसको हमने न किया हो। आज हम आपकी शरण में हैं, हमको आप स्वीकार कीजिए, हमको पवित्र कीजिए। इस तरह की भगवान की प्रार्थना करना चाहिए और प्रार्थना से भगवान स्वीकार हो जाते हैं। बड़ा भारी अन्याय अत्याचार छाया हुआ था धरती के ऊपर, घबरा गए देवता ब्रह्मा, सभी घबराए, भगवान की प्रार्थना करने के लिए गए। उस समय कोई एक फूल भी नहीं ले गए थे ब्रह्मा के भगवान को अर्पण करें, केवल प्रार्थना की और केवल प्रार्थना से प्रसन्न होकर के भगवान ने अवतार लिया, सबके कष्टों को दूर किया। तो केवल एक प्रार्थना सब उपचारों में श्रेष्ठ है और वह चलते फिरते उठते बैठते खाट पर पड़े पड़े भी शरीर असमर्थ हो गया है, पूजा करने का सामर्थ्य नहीं, पूजा की वस्तु एकत्र करने का सामर्थ्य नहीं, लेकिन प्रार्थना करने का सामर्थ्य सदा बना रहता है, हमेशा बना रहता है। शरीर जर्जर हो गया है तो भी भगवान की प्रार्थना बन सकती है। इसलिए भगवान की प्रार्थना में भगवान के स्वरूप का वर्णन होता है। आप ऐसे दयामय हैं, ऐसे शूरवीर हैं, इतने बड़े शूरवीर हैं कि 10,000 हाथी का बल दुशासन का घट गया, लेकिन आपने वस्त्र अवतार लिया, वह 10 हाथ की साड़ी नहीं घटी। इतने आप शूरवीर और दयामय आप हैं। ऐसा कह करके जिन भक्तों पर भगवान ने दया की है, उन भक्तों का स्मरण करके भगवान को नाम लेकर के भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। अमुक भक्त पर आपने इस प्रकार की कृपा की थी, अमुक भक्त पर आपने इस प्रकार की कृपा की थी, ऐसा कह करके वह प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान के गुणों का स्मरण करना चाहिए और अपने अवगुणों का स्मरण करना चाहिए। अब विज्ञप्ति इसको कहते हैं। हम कैसे हैं, इसकी विज्ञप्ति माने प्रचार। तो अपनी विज्ञप्ति हम किस तरह के हैं, जैसे हम हैं इस बात को हम ही जानते हैं, यह भगवान जानते, तीसरा नहीं जानता। हम कितने पापी हैं और कौन कौन से पापों को हमने छिप छिप करके किया है, सब लोगों के सामने किया है, तो उन पापों को हमको याद है, हम जानते हैं कौन कौन से पाप हमने किए हैं और ये भगवान जानते हैं। तो इसलिए उन पापों का स्मरण करके भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। ऐसा होने पर भगवान जो है वह दया कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं और जानते हैं इस बात को भगवान कि ये जीव सर्वथा असमर्थ है। असमर्थ होने के कारण यह पूरे नियमों का, धर्मों का पालन नहीं कर पाता है, भूल चूक होती है तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। समय हो गया, ठीक है, बहुत काम करने हैं। इस प्रकार से भगवान तो इसको रखिएगा, नहीं भैया
सीधा इधर जाओ, पछाई चले जाओ महाराज जी आ रहे उतर रहे हैं पीछे, हाँ पीछे 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 उतर रहे महाराज जगह ना लेट ही रहे बाकी बिहारी राज स्वामी जी महाराज विराजमान तुलसी जी के दर्शन ठाकुर जी की सब लोग यहाँ से फूल ले जाते हैं। चालो जी बरसात नहीं लेने तरह के तरह करो भाई साहब दो कैस्ट बन जा तो देखने को मिल जाए मंगवा ले आ जाओ महंत जी यहाँ आ जाओ आ जाओ महाराज जी यहाँ विराजो जगह का संकोच है इसलिए यहाँ बैठो ऊपर बैठो लाला हम बिछाने कहाँ है हरि गुरु संतनि सेवा जेने अगण तुलसी नो कारो जेने अगण तुलसी में मार्ग से हरि गुरु संतनि सेवा 68 तीरथ मारा गुरु जी न चरणे 68 तीरथ मारा गुरु जी न चरणे गंगा यमुना रेवा आनंद मंगल करो आरती हरि गुरु संतनि आरती हरि गुरु संतनि सेवा सद्गुरुदेव भगवान की मंगल करो आरती हरि गुरु संतनि सेवा प्रेम धरे मंदिर पधराओ प्रेम धरे मंदिर पधराओ सुंदर सुख आलेवा आनंद मंगल करो आरती हरि गुरु संतनि सेवा जिने अगण तुलसी नो प्यारो जिने अगण तुलसी नो प्यारो हरि गुरु संतनि सेवा पापन पुण्यन वे मार्ग छे
हरि गुरु संतनि सेवा। सद्गुरु भगवान